गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आज बच्चे जो हम क्लास शुरू करने वाले हैं उसमें हमें बचा कुचा पढ़ना था एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। एक्सपेरिमेंट्स जो कि रेस्पिरेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक ज़रूर करें। तो आज शायद सेकेंड लास्ट क्लास होगी आज रेस्पिरेशन चैप्टर की, और बहुत ही जल्दी फिर बच्चे आपका जो है वाइवा वगैरह शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं और अपना माइक और अपनी वीडियो ऑफ रखें। और एक्सपेरिमेंट्स है और आपके सरिता अग्रवाल का रेफरेंस ले रहे हैं आज। तो सरिता अग्रवाल का रेफरेंस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आई होप सभी के पास ये सरिता अग्रवाल बुक होगी। तो सभी लोग अपने पेज नंबर 97 ओपन कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे बुक तो छोड़ो, अभी जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो। चलिए तो बच्चे शुरू करते हैं फटाफट से। और यहाँ पे नए नवेले कौन बच्चे हैं, ज़रा वो न्यू लिख दें एक बार कमेंट में, देखें ज़रा कि ये 7 बच्चे नए कौन आए हैं। कौन कौन है नए बच्चे इधर जो पहली बार आ रहे हैं। सत्यम, एंजलिटा और दिवेश, मोहित, इशिका। बच्चे आपसे तो हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि 1 महीने से कहाँ थे। 1 महीने से बायो की क्लासेस चल रही हैं और आप बस सब सो रहे हैं सर इधर। फंस गए थे। Sir, I am a new student in Cathedral. अच्छा अच्छा, न्यू स्टूडेंट हो Ujjwal. कैथेड्रल सर के, डोमेन उज्जवल। स्टेटमेंट। ठीक ठीक ठीक, चलिए कोई बात नहीं बच्चे। जो लोग बच्चे कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं है, क्लास 9th वाले बच्चे जो कॉमन हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड नहीं है, पर्सनली हमें एक मैसेज कर देना तो आप लोग ऐड हो जाओगे, क्योंकि आपके जो क्लास वाले ग्रुप्स हैं उस पर अब हम आगे से लिंक शायद ही भेजें। ठीक है, तो सारे बायोलॉजी के लिंक्स जो भी अपडेट है वो अपन पर्सनल ग्रुप पर ही रखेंगे। तो बाद में सभी लोग बता देना, पर्सनली हमें व्हाट्सएप कर देना तो ऐड आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं फटाफट से रेस्पिरेशन। बच्चे फटाफट से ये हमें बताओ कि भाई जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा था कि क्या क्या बनता है रेस्पिरेशन में। जो प्रोडक्ट्स हमने देखे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में। और साथ ही साथ बच्चे केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन कैसे होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई बताएगा बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। माइक ओपन करके फटाफट से जवाब देना कि व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल सही आर्यन, इन विच हीट इज रिलीज्ड। बिल्कुल सही है। हाँ माइक ऑफ कर लो अब जरूरत नहीं है, पहले ही आंसर आ गया। चलिए तो यहाँ पर बच्चे अगर हम बात करें तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें क्या रिलीज होती है बच्चे, हीट रिलीज होती है। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट है बच्चे रेस्पिरेशन का वो यही है, हमें रेस्पिरेशन में ये शो करना है कि हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो सीधे डायग्राम समझो आप, तो उसके बाद रीड करते रहना आराम से, क्योंकि अपने पास कितने बजे तक का टाइम है, 11:10 11:10 तक का है ना। ठीक है चलो, तो यहाँ पे बच्चे आप अगर आप देखोगे 2 फ्लास्क हमने लिए हैं। ठीक है, अब 2 फ्लास्क में डिफरेंस देखो, ये भी फ्लास्क कॉमन है, ये भी सब कुछ सेम है। ठीक है, यहाँ पर हमने थर्मामीटर लगाया, इस जगह भी थर्मामीटर, इस जगह भी थर्मामीटर। अब अंदर बच्चे इस फ्लास्क के अंदर, फ्लास्क ए में हमने कौन सी सीड्स डाली, जर्मिनेटिंग सीड्स डाली। और दूसरे फ्लास्क पे हमने कौन सी सीड डाली बच्चे, डेड सीड डाली। अब जैसा कि हमें पता है डेड सीड है तो वो डेड सीड रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है, डेड है। और जर्मिनेटिंग सीड्स क्या करने वाले हैं, जर्मिनेशन, क्योंकि ये क्या है, लिविंग। और अब देखो फ्लास्क ए में हमने कॉटन वूल कैसी कर दी, वेट कर दी। कॉटन वूल वेट करने की वजह से बच्चे इन सीड्स को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, है ना। तो वाटर मिलेगा, यहाँ पे होगा क्या, दोनों सीड में अगर हम डिफरेंस देखें तो इनिशियल टेम्परेचर जो है थर्मामीटर का वो ये रहा। इनिशियल टेम्परेचर हमने ये वाली मार्किंग कर दी, क्योंकि इस वाले थर्मामीटर में सेम टू सेम मार्किंग है। अब फ्लास्क ए में क्या होगा बच्चे, जर्मिनेशन होगा, सीड जर्मिनेट करना शुरू करेगी। तो जैसे ही सीड जर्मिनेट करेगी, कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होगी बच्चे, हीट एनर्जी। और इस हीट एनर्जी की वजह से होगा क्या कि जो थर्मामीटर का टेम्परेचर है वो फ्लास्क ए में राइज होने लगेगा। बट फ्लास्क बी की बात करें तो फ्लास्क बी में कोई राइज इन टेम्परेचर नहीं होगा, क्योंकि सीड कैसी थी बेटा, डेड सीड थी। समझ में आ रहा है ना, कैसी सीड थी, डेड सीड थी, तो कोई रेस्पिरेशन नहीं होगा।
तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या सीखे, सिंपल सा, कि जर्मिनेटिंग सीड जो है वो जब रेस्पिरेशन करती है तो क्या इंक्रीज होता है, टेम्परेचर। दैट मीन्स द रिएक्शन इज व्हाट, एक्सोथर्मिक। ओके, तो ये तो कंक्लूजन हो गया। आप लोग आराम से ये पूरा पढ़ सकते हो बाद में घर पे, और घर पे तो हो ही खैर। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 3 है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड देम इनटू टू इक्वल पोर्शन एंड किल वन ग्रुप ऑफ सीड्स। तो अब ये जो सीड है बच्चे, इस सीड को हमें डेड कैसे करना है, तो डेड कैसे करना है, किल वन ग्रुप ऑफ सीड्स बाय बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। तो 5 मिनट तक अपन को क्या करना है, उबालना है, पानी में उबालना है। देन वॉश देम विथ फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन बच्चे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना इस केमिकल को। कौन सा, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, बट अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उन कहानी सुनाने में। बस ये याद रखो कि फॉर्मेलिन का काम क्या है, इट प्रिवेंट देम फ्रॉम बैक्टीरियल डिके। क्या प्रिवेंट करता है, बैक्टीरियल डिके। मतलब कि अगर हम बात करते हैं सीड्स की, तो अगर सीड को हम फॉर्मेलिन में बच्चे अगर नहीं रखेंगे तो सीड में बैक्टीरिया लग जाएंगे और सीड क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए फॉर्मेलिन क्या करता है, फॉर्मेलिन एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की, उसको प्रिजर्व करने के काम आता है। अगर आप म्यूजियम गए हो बायोलॉजी के, खैर मेरे ख्याल से कभी कोई गया है अपने स्कूल के म्यूजियम, तो म्यूजियम की अगर बात करें तो वहां पे बच्चे स्पेसिमेन रखे हुए हैं, कई सारे क्या रखे हैं बच्चे, स्पेसिमेन रखे हैं। और ये स्पेसिमेन जिस केमिकल में रखे होते हैं वो केमिकल कौन सा होता है, फॉर्मेलिन, ताकि जो उनकी जो डेड बॉडी है वो प्रिवेंट रहे, डिके ना हो, बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो। वी कैन, आर्यन कह रहा है भाई, वी कैन कीप इन कोल्ड ऑल्सो टू प्रिवेंट बट देन दे विल बी डॉर्मेंट। अरे नहीं, यहाँ पे चलो सीड की बात करें तो बिल्कुल सही हो कि डॉर्मेंट रहेंगी अगर हम ठंडे टेम्परेचर में रखेंगे, बट जो म्यूजियम में जो स्पेसिमेन रखे होते हैं ना, वहाँ पे फॉर्मेलिन की ही ज़रूरत पड़ती है। उनको ठंडे में नहीं रख सकते, ठंडे में रखेंगे तो देखेंगे कैसे उस स्पेसिमेन को। तो जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, उनको रिसर्च करना होती है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फॉर्मेलिन में रखते हैं। स्पेसिमेन मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो फॉर्मेलिन में रखा हुआ है या किसी भी चीज़ में रखा हुआ है और वो स्टडी के काम में आता है। तो सैंपल को जनरली हम क्या बोलते हैं, स्पेसिमेन। ठीक है, सैंपल हो जाएगा क्या, स्पेसिमेन। ठीक है, तो ये कहानी पढ़ते रहना आप, जो आपकी बुक में लिखी है आराम से। एक्सपेरिमेंट हमने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। ठीक है, अगले एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि सोच लो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। आज क्या बात है, 52 स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि ये जो 12 बच्चे हैं वो 1 महीने से सो रहे थे, है ना। पापी हो तुम लोग, पाप मिलेगा तुम लोग को। 1 महीने से गायब थे, 1 महीने से बायो की क्लास चल रही है और इन लोग को आता ही पता नहीं है कि भाई कोई बायो की क्लास भी चल रही है। SMS भी भिजवाया स्कूल से कि क्लास ज्वाइन कर लेना, मतलब अलग ही डॉर्मेंट स्टेट में चले जाते हैं ये लोग। अब बच्चे अगला एक्सपेरिमेंट समझो फटाफट से। जो लोग पहली बार आ रहे हैं बच्चे, सारे चैप्टर खत्म हो चुके हैं बायोलॉजी के और ये आखिरी चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म का चल रहा है। ठीक है तो जाग जाओ अब और पढ़ना शुरू कर दो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट क्या है, अगले एक्सपेरिमेंट में बच्चे हमें क्या प्रूव करना है कि whenever respiration takes place which gas is released, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को समझेंगे डायरेक्ट, थ्योरी व्योरी बाद में देखेंगे। देखो यहां पे पहले डायग्राम को ध्यान से नोटिस करना, क्योंकि डायग्राम ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, इसलिए इसको लाइटली मत लेना इस डायग्राम को। शुरुआत करेंगे अपन राइट हैंड साइड से, जहां पे रेड स्टार आपको दिख रहे हैं, तो इस तरफ से शुरुआत करेंगे। यहां पे देखो सबसे पहले हमारे पास इस वाले डिलीवरी ट्यूब में कौन एंटर कर रहा है बच्चे, एयर एंटर कर रही है। ठीक है, एयर जो है वो एंटर करी और रास्ते में उसको एक केमिकल मिला। उस केमिकल का नाम क्या है, सोडा लाइम। सोडा लाइम के बारे में हम ऑलरेडी आपको पहले बता चुके हैं कि सोडा लाइम क्या एब्जॉर्व करता है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है, ये थ्योरी में आपको मिलेगा। सोडा लाइम टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। और एक बच्चे ने यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्रुवा ने लिखा हुआ है कि जो सोडा लाइम होता है बच्चे, एक्चुअली में होता क्या है सोडा लाइम, आप सबको पहले भी बता चुके हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर होता है सोडा लाइम। तो ये सोडा लाइम बच्चे क्या एब्जॉर्व कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड की, आपने केमिस्ट्री क्लासेस में पहले पढ़ी होगी कि कौन सी ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है? कोई बताएगा? विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? बताओ भाई। अरे वॉइस मत खोलो, टेक्स्ट टेक्स्ट करके ही बताओ। हाँ जी, तो यहाँ पे कोई आंसर नहीं दे रहा है क्या? हाँ, नीचे तुम लोग आंसर दे रहे हो, तो काफी बच्चों ने क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सिंपल। अब बच्चे ये जो एयर है जो अंदर आई डिलीवरी ट्यूब से होते 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 कहां पहुंची? लाइम वाटर के पास पहुंची। इस लाइम वाटर में बेटा क्या कार्बन डाइऑक्साइड है? नहीं है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर में है ही नहीं तो क्या लाइम वाटर मिल्की होगा? नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ है? लाइम वाटर डज नॉट टर्न मिल्की। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर, मतलब कि बिना कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर आगे बढ़ेगी डिलीवरी ट्यूब के और ऊपर की तरफ जाएगी और ऐसे घूमेगी। तो ये क्या लिखा है? कार्बन डाइऑक्साइड फ्री एयर, मतलब कि इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है बेटा? कोई बताएगा कि इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है एब्सेंट? इस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट क्यों है? सोडा लाइम की वजह से। सोडा लाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लिया है? एब्जॉर्ब। अब ये एयर आई एयर आई एयर आई एयर आई और अंदर गई बीच वाले फ्लास्क में। अब जैसा कि बेटा आपको पता है एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, राइट? एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड इट कंटेन्स ऑक्सीजन ऑल्सो, राइट? तो बच्चे इस हवा में कौन आ गई? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कौन लेगा बेटा? प्लांट लेगा। प्लांट कौन सा प्रोसेस करेगा? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन करेगा तो प्लांट से कौन सी गैस निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस आगे चलेगी डिलीवरी ट्यूब के आगे, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और अल्टीमेटली किस में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी? लाइम वाटर में। अब क्योंकि इस एयर में बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो ये लाइम वाटर को क्या कर देगी बच्चे? मिल्की कर देगी लाइम वाटर को। और फिर यहां से एयर को बाहर निकालना होता है। एयर को बाहर सक्शन के थ्रू निकालेंगे तभी पीछे की एयर आगे की तरफ बढ़ेगी। तो बच्चे यहां ये प्रूफ हुआ कि जो प्लांट हैं वो कौन सी गैस रिलीज कर रहे हैं बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के टाइम। क्योंकि प्लांट के पहले पहले कार्बन डाइऑक्साइड हवा में तो एब्सेंट थी और जब प्लांट ने रेस्पिरेशन किया तब कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हुई और उस कार्बन डाइऑक्साइड ने लाइम वाटर को क्या कर दिया? मिल्की। ठीक है ना? सक्शन का मतलब होता है, कभी कोल्ड ड्रिंक पी है बच्चे आर्यन? अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी है उससे स्ट्रॉ से, है ना, तो स्ट्रॉ आप जैसे ही उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर डालते हो तो क्या अपने आप कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलने लगती है क्या? है ना, अपने आप कोल्ड ड्रिंक बाहर नहीं निकलती है। तो आप अपने मुंह से क्या करते हो? सक करते हो, ऐसे ऐसे सक करते हो। जैसे ही सक करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? सक्शन। तो आपके मुंह की जगह यहां पे क्या लगाना पड़ता है? सक्शन पंप। ठीक है, तो वो सक करती है एयर को ताकि पीछे वाली एयर जो है वो आगे की तरफ बढ़ती रहे। तो इस तरीके से ये वाला एक्सपेरिमेंट भी खत्म और हम इसमें क्या सीखे कि भाई रेस्पिरेशन के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। सेलिना बुक में भी सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं और अगर कोई एक्सपेरिमेंट डिफरेंट होगा तो सेलिना बुक को भी हम इधर पर रेफर कर लेंगे। तो जो यहाँ पे जो वो स्टूडेंट्स हैं जो सेलिना से पढ़ रहे हैं उनको बेनिफिट मिल जाएगा। समझे भाव्या? भाव्या शायद है इधर पे आज। चलिए, और भाव्या नया टाइम टेबल का अपडेट आपको मिलेगा ग्रुप पे। ठीक है, ऑल्टरनेट क्लासेस चलेंगी इस टाइम पर, तो वो अपडेट आपको हम ग्रुप पर दे देंगे। तो आई होप बच्चे यहाँ तक आपको समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट पे। हाँ जी, वॉइस की प्रॉब्लम किस किस को आ रही है भाई?
वॉइस की प्रॉब्लम तो काफ़ी गायब सही हो ही नहीं सकती, सर किसी को नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही। वॉइस इज क्लियर। चलो, तो जिनकी वॉइस की सर प्रॉब्लम वॉइस है, इज क्लियर। वॉइस एकदम बढ़िया आ रही बच्चे, हाई स्पीड इंटरनेट है अपने पास, खतरनाक वाला। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है जियो बट 4G। सर जियो, डेंजर मोड इंटरनेट। बेटा जियो तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते हम, बहुत धीमे चलता है जियो तो। चलिए तो, डेंजर मोड इंटरनेट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो, तो ये एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है। रीडिंग करना अब बच्चे आपका काम है, तो इन सारे पॉइंट्स को आप अच्छी तरह रीड कर लेना। जैसे ये फोर्थ पॉइंट में बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा है कि जो बेल जार है जिसमें पेड़ रखा हुआ है, उसको हमने क्या किया, ब्लैक पेपर से कवर किया। क्यों? क्योंकि ब्लैक पेपर से कवर करेंगे तो जो सनलाइट है वो एंटर नहीं हो पाएगी, तो उससे क्या बच जाएगा, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस नहीं कराना है, हमें क्या कराना है, रेस्पिरेशन। तो हमें फोटोसिंथेसिस को प्रिवेंट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस हो गई तो जो CO2 प्रोड्यूस हो रही थी वो तो फोटोसिंथेसिस में क्या हो जाएगी, यूज हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो गड़बड़ हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट में एरर आ जाएगा। इसलिए हमें ब्लैक पेपर से कवर करना जरूरी है ताकि फोटोसिंथेसिस ना हो। तो ये एक तरीके से प्रिकॉशंस हो गए, या एक तरीके से पॉइंट्स हो गए। अगर ऐसा कुछ आता है कि भाई फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या किया जाए, तो आंसर में आपको ये बोल्ड में जो लिखा है वो चीज़ लिखना पड़ेगी। ठीक है बेटा, चलो 8 मिनट की क्लास और है, इस एक्सपेरिमेंट को और निपटाते हैं फटाफट से। एक्सपेरिमेंट बड़ा ही सिंपल सा है। इसमें हमें क्या सीखना है, alternative experiment to prove that carbon dioxide is produced during respiration in germinating seeds। अभी बच्चे जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था उसमें हमने जर्मिनेटिंग सीड्स नहीं ली थी। हमने उस एक्सपेरिमेंट में अभी अभी जो पढ़ा है एक्सपेरिमेंट बच्चे, इसमें हमने जर्मिनेटिंग सीड्स की जगह क्या यूज किया, बताएं जरा। प्लांट को यूज किया। बहुत बढ़िया हर्ष कुमार, प्लांट को बच्चे यूज किया था हमने, ठीक है ना। अब हमें क्या यूज करना है, सीड को यूज करना है। अब बच्चे ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहां पर एक नया वर्ड आपको मिलेगा, और वो नया वर्ड हम ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो नया वर्ड शायद अगले एक्सपेरिमेंट में आपको मिलेगा। हाँ, ये है वो नया वर्ड जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल। अब आप कहोगे सर ये कंट्रोल क्या, एक तो वेलकम मूवी में वो उदय शेट्टी बोलता है कंट्रोल कंट्रोल, दूसरा कंट्रोल इस एक्सपेरिमेंट में आप पढ़ोगे, ठीक है। तो अब कंट्रोल क्या होता है इसको समझते हैं पहले। बेटा कोई भी एक्सपेरिमेंट है या कोई भी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल समझना कि आपकी अगर हाइट की बात करें, ठीक है, एक डंडा लेते हैं जिससे तुम लोग मार खाते हो, डंडा है उसको हमने इस तरीके से खड़ा रख दिया, और उस डंडे की हाइट जो है वो क्या कर दी हमने, 4 फुट, ठीक है। 4 फुट जो है बच्चे, ये डंडे की हाइट क्या है, फिक्स है। क्या है बेटा, फिक्स है, ठीक है। और यहां पर हमने खड़ा कर दिया आर्यन को, और हमने ये मान लिया कि अभी आर्यन की भी हाइट जो है, ठीक है, ये तो डंडा बन गया, आर्यन को बनाना पड़ेगा। तो आर्यन की जो हाइट है बेटा, आर्यन की ये डांस कर रहा है आर्यन, तो आर्यन की हाइट भी कितनी है बच्चे, 4 फुट, ठीक है। बस आज अपन कंट्रोल का मतलब समझेंगे और एक्सपेरिमेंट फिर कल परसों शुरू करेंगे। तो डंडे की भी हाइट कितनी, 4 फुट, आर्यन की भी हाइट कितनी, 4 फुट। अब यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या है, हमें ये पता लगाना है कि जो आर्यन की हाइट है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। आर्यन की जो हाइट है वो बढ़ रही है कि सेम टू सेम है। तो कैसे पता चलेगा, हम किसका यूज करेंगे बच्चे, एक रेफरेंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, रेफरेंस। और वो रेफरेंस क्या है, ये डंडा जो कितने फुट का है, 4 फुट का डंडा है। तो अब आर्यन की हाइट भी 4 फुट की थी, डंडे की हाइट भी 4 फुट की थी। अब 1 साल बाद आर्यन ने अपनी हाइट को डंडे की हाइट से कंपेयर किया, तो पता चला कि आर्यन की हाइट क्या हो गई, 4 फुट 5 इंच हो गई। मतलब कि आर्यन की हाइट थोड़ी सी ऊपर आने लगी। तो हमें बच्चे कैसे पता चला कि आर्यन की हाइट बड़ी है, किसके रेफरेंस का यूज करके,
डंडे का रेफरेंस यूज करके कि भाई डंडा 4 फुट का था और आर्यन भी पहले 4 फुट का था, डंडे की हाइट तो उतनी की उतनी रही बट आर्यन की हाइट थोड़ी सी बढ़ गई। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि आर्यन की हाइट बड़ी है। तो बच्चे यहाँ पे ये जो डंडा है ना, इस डंडे को हम क्या बोलेंगे? कंट्रोल। क्या बोलेंगे बेटा? कंट्रोल। तो ऐसे ही ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट में जो ये वाला सेटअप है, ठीक है, ये वाला जो पूरा सेटअप है, ये सेटअप कौन सा सेटअप है? कंट्रोल सेटअप। ये वाला सेटअप हमें एक्चुअल ये जो एक्सपेरिमेंट है इससे रेफरेंस हमें मिलेगा। ठीक है, यहां पे आप देखो इनिशियल लेवल ये रहा, इनिशियल लेवल दूसरे कंट्रोल में ये रहा, बट जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें लेवल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बट जो कंट्रोल है बच्चे, उसमें लेवल बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कल हम परसों पढ़ेंगे बच्चे डिटेल में इस एक्सपेरिमेंट को, बस अभी हम आपको कंट्रोल का मतलब समझा रहे हैं। तो हमने दोनों में क्या कर लिया? कंपेयर कर लिया कि शुरुआत में दोनों का सेटअप तो एक सेम था, बट इसमें कुछ ऐसा जादू हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें हमने जर्मिनेटिंग सीड्स रख दी, इसलिए यहाँ लेवल चेंज हो गया, और इस कंट्रोल में हमने जर्मिनेटिंग सीड्स नहीं रखी, इसलिए इसमें लेवल चेंज नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें पता क्या चला कि ये जो जर्मिनेटिंग सीड्स है इन्होंने कुछ खुरापाती की है, जिसकी वजह से लेवल में क्या आया है? चेंज आया है। ठीक है ना? तो इस एक्सपेरिमेंट को अब हम परसों शुरू करेंगे, क्योंकि अब टाइम आपको ऑलरेडी सिर्फ बहुत कम मिलने लगा है, इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो 11:07 हो गया है, एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे तो ख़त्म भी हो जाएगा, बट समझ में नहीं आएगा। ओके, और 3 मिनट हैं तो भाग नहीं रहे हैं, परेशान मत हो। अपने डाउट्स जो पूछना हो, पुराने डाउट्स वगैरह पूछना हो, वो पूछ सकते हो। और उसके बाद फिर आई होप दिखाई देने लगे होंगे हम। तो सर कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ सीड बिकम डेड? अरे उसको 5 मिनट पानी में उबाल दिया, जैसे ही हम पानी में बच्चे उबाल देंगे तो वो उसके जो अंदर के पार्ट्स है वो सब डैमेज हो जाएगा और सीड क्या हो जाएगी बच्चे? डेड हो जाएगी। ठीक है ना? भाव्या कह रही है अब सर मन की बात करेंगे। चलो, तो 3 मिनट है, 3 मिनट में कुछ पूछना हो तो पूछो। दीपांश गेमर कह रहा है भाई इम्बाइबिशन भी होगा, बिल्कुल होगा, सही बात है। चलो माइक ऑफ रखें, बाकी ओल्ड बुक चल रही है। हाँ बच्चे बिल्कुल ओल्ड बुक चल रही है, आप सरिता अग्रवाल की ओल्ड बुक यूज कर सकते हो। डिफरेंस बिटवीन सर मोहित यादव से कहिए माइक बंद करें। मोहित यादव माइक बंद करो, मोहित यादव, और जो बोल रहा है वो भी माइक ऑफ कर ले। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री मत चिल्लाओ, अभी केमिस्ट्री का डिस्कशन बाद में। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन पेटालॉइड पेरियंथ एंड पेटालॉइड सेपल्स। बेटा ये आपको कंटेंट जो है सेलिना बुक में मिलेगा, सरिता अग्रवाल में नहीं मिलेगा। पेरियंथ क्या है कि अगर सेपल्स और कैलेक्स फ्यूज हो जाएं, ठीक है। अब आपको अगर समझना, पेरियंथ कंडीशन में अगर आपको सिर्फ सेपल दिखाई दे रही हो तो सेपेलॉइड, अगर पेरियंथ कंडीशन में पेटल्स दिखाई दे रही हो तो सिर्फ पेटेलॉइड। सिंपल, ठीक है ना? तो सिंपल सा है। सर आपकी क्लास यूट्यूब पे है क्या? हाँ बच्चे, ये मंजुल राय कौन? वत्सल राय है क्या? पहली बार पढ़ रहा है क्या ये वत्सल राय? कौन है ये मंजुल राय? बिल्कुल यूट्यूब पर मिल जाएगी आपको पुरानी क्लासेस, तो जाके पढ़ लेना। बोलो आर्यन, और क्या कह रहे हो? प्लीज एक्सप्लेन अगेन। अरे बच्चे, पेरियंथ का क्या मतलब होता है? कैलेक्स और कोरोला, मतलब पेटल और सेपल्स फ्यूज हो गए, ठीक है। अब अगर वो पेरियंथ आपको सिर्फ सेपल्स जैसा दिखाई दे रहा है तो सेपेलॉइड, अगर वो पेरियंथ आपको पेटल्स जैसे दिखाई दे रहे हैं तो पेटेलॉइड। खत्म, सिंपल। ठीक है, तो चलिए आज बैच खत्म करते हैं। तो अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ पर रोज बढ़िया बढ़िया वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।